हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार के सभी सदस्य ठीक होंगे और मेरी इस वीडियो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि इसमें अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कैसे करवाना है, इसके लाभ क्या हैं, इससे मिलने वाली सुविधाएं क्या होंगी और इसके बारे में डिटेल से सभी चीजें जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस हेल्थ आईडी कार्ड में नागरिकों का हेल्थ डाटाबेस स्टोर होगा और इस डाटाबेस को डॉक्टरों द्वारा नागरिकों की सहमति से देखा जा सकेगा। डाटाबेस में नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि परामर्श, रिपोर्ट आदि डिजिटल स्टोर की जाएगी। इसमें आपका जो भी पास्ट में मतलब भूतकाल में जितनी भी रिपोर्ट्स या जो भविष्य में होने वाली आपकी डॉक्टर से परामर्श हैं या दवाइयां हैं या जो भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है वो सभी डिजिटली स्टोर होगा। अब देश के नागरिकों को अपना मेडिकल रिकॉर्ड भौतिक रूप से मतलब जो लिखा हुआ होता है वो भौतिक रूप से रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इस मिशन के माध्यम से सभी अस्पतालों व डॉक्टरों की जानकारी स्टोर की जाएगी। अब देश के नागरिक देश के किसी भी डॉक्टर से घर बैठे परामर्श भी प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कल्याणकारी बदलाव लाएगी। आप इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन करवा के आप डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। अब जानते हैं इसके फायदे क्या होंगे। इस अभियान के अंतर्गत सभी नागरिकों के हेल्थ रिकॉर्ड का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इस हेल्थ रिकॉर्ड को नागरिक जब चाहे जहां चाहे इस्तेमाल कर सकेंगे। हेल्थ रिकॉर्ड में मरीज की चिकित्सा से संबंधित सभी जानकारियां स्टोर की जाएंगी और उसकी सभी इलेक्ट्रॉनिक वे में वो वहां पर सभी की सभी रिपोर्ट्स देख सकेंगे। 15 अगस्त 2020 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया था। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। हमारे नागरिकों के पुराने हेल्थ रिकॉर्ड खो जाते थे जिसकी वजह से वह परामर्श प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से कई बार डॉक्टर उनको सही सलाह नहीं दे पाते थे। अब सभी हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होने की वजह से अपनी सुविधा अनुसार नागरिकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्वास्थ्य प्रोफेशन एवं सुविधाओं को भी एक प्लेटफॉर्म से इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा जिससे कि देश की जनता बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का चयन कर सकेगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से मरीजों को डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। मरीजों को उनके घर से ट्रीटमेंट किया जा सकेगा क्योंकि डॉक्टर उसकी जितनी भी रिपोर्ट होंगी वो सारी की सारी उस हेल्थ आईडी कार्ड की वजह से ऑनलाइन देख सकेगा। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें उनका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा। ये एक नंबर होगा, हेल्थ आईडी नंबर, जो आपको दिया जाएगा। उपचार कराने के लिए देश के नागरिक को किसी पेपर वर्क, रसीद या किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हेल्थ आईडी कार्ड में स्टोर किया गया डाटा पूरी तरह से गोपनीय होगा। ये कहीं भी डिटेल लीक नहीं होगी। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के नागरिक विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से भी जुड़ सकेंगे। गरीब एवं मध्य वर्ग के इलाज में होने वाले दिक्कतों को भी इस योजना के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश के अस्पतालों का डिजिटल माध्यम से कनेक्ट भी किया जा सकेगा। इस योजना के माध्यम से डॉक्टर तक मरीज का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड पहुंचाया जा सकेगा। इमरजेंसी की स्थिति में यह योजना बहुत कारगर साबित होगी। जैसे कई बार क्या होता है कि गरीब वर्ग के भी लोग जाते हैं तो उनको वहां पर ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिल पाता, तो इस हेल्थ आईडी कार्ड की वजह से उन्हें घर बैठे भी पूरी की पूरी उनकी पास्ट में मतलब भूतकाल में उनका जो भी रिपोर्ट रहा है, उनका कोई ऑपरेशन हुआ है, उनको कोई दवाई दी गई है, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, कोई बीमारी है या कुछ भी है, वो सभी के सभी डॉक्टर वो देख के उसके बाद ही उन्हें कोई परामर्श दे पाएगा और वो परामर्श लाभदायक होगा क्योंकि वो पूरा अपना डाटा नहीं रख पाते हैं। वो डॉक्टर को पूरा अपना डाटा नहीं बता पाते कि हमें ये बीमारी ऐसे ऐसे हुई है, तो इस वजह से डॉक्टर भी कई बार परामर्श देने में दिक्कत हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है।
तो दोस्तों अब हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है हेल्थ आईडी कार्ड। हेल्थ आईडी कार्ड सर्च करने के बाद जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी healthid.ndhm.government.in, इस पर हमें चले जाना है। तो इस पर जाने के बाद आप यह देख सकते हैं कि हम वेबसाइट पर आ गए और वेबसाइट पर यहाँ लिखा हुआ क्रिएट योर ABHA नाउ, मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नाउ। तो आप यहाँ पर क्लिक करके सीधा ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वाई क्रिएट ABHA क्यों है वो आप यहाँ देख सकते हैं। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, इजी साइन अप और बाकी चीजें देख सकते हैं आप शो मोर पे करके भी। ABHA विल गिव कंप्लीट ओनरशिप ओवर योर हेल्थ हिस्ट्री, और यहाँ से भी आप जनरेट ABHA कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पूरी की पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरी डिटेल बता भी दी है। तो क्रिएट योर ABHA नाउ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन, जैसे कि जनरेट विया आधार, जनरेट विया ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर विदाउट यूजिंग एनी IDs, आई डोंट वांट टू यूज एनी ID फॉर क्रिएटिंग ABHA, वो यहाँ पर क्लिक हेयर करें। या जिसका बना हुआ है वो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकता है। तो अगर हम आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से करेंगे तो हमें कोई भी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी डिटेल पहले ही वहां पर है। अगर हम बिना किसी ID के करेंगे तो हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद हमें पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ID सब कुछ डालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें वहां पर फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं इसी प्रोसेस को आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें कुछ भी नहीं भरना है, इसमें सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, तो आपको वो OTP यहाँ पर डाल देना है, जैसे मैं डालता हूँ। डालने के बाद इसको आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम पूछ रहा है। डे, अगर आपका लास्ट नेम और मिडिल नेम किसी डॉक्यूमेंट में है तो आप यहाँ डाल दीजिए। आपका यहाँ पर डे, मंथ और ईयर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। का जेंडर क्या है वो डालना है। यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड भी बनाना है, जो कि पासवर्ड आप लॉगिन करते टाइम इसे यूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, यहाँ पर अपनी स्टेट देनी है। और ये देखिए PHRA एड्रेस, जैसे हम कोई भी जीमेल ID बनाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर अपना एक PHR एड्रेस देना होगा, जो कि हमारा एक यूनिक होगा, जो किसी भी का भी सेम नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी डिटेल डाल देता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। मैंने ऊपर की डिटेल डाल ली है, तो यहाँ पे मैं अपना PHR एड्रेस बनाऊंगा। तो PHR एड्रेस जैसे मैं अपना बना रहा हूँ, जैसे अभी मैं एक अपना PHR एड्रेस बना रहा हूँ, तो अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पर लिखा जाएगा यूजर संदीप इज ऑलरेडी टेकन। तो मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसे यूनिक बनाना होगा, जैसे हम जीमेल पर बनाते हैं। तो मैं वैसा कुछ डिजिटल डाल देता हूँ। तो वो डालने के बाद देखो यहाँ पर ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो मतलब ये एक्सेप्टेड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ID का पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होगा और अपनी स्टेट डालनी होगी। डालने के बाद यहाँ आपको अपनी सिटी भी मेंशन करनी होगी। सिटी मेंशन करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ऐसे कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर ABHA बीइंग योर डिजिटल हेल्थ जर्नी टुडे। तो ये आपका ABHA कार्ड बन गया है। तो ये आपका ऐसे ABHA कार्ड बन जाएगा और ये आप पे आपका ऐसे बारकोड आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपको अगर कुछ ज़्यादा डिटेल डालनी है तो आपको यहाँ पर जाना होगा माई अकाउंट, एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पर आप यहाँ पर अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी है आप वो भी कर सकते हैं।
आप अपनी यहाँ पर डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना फोटो डाल सकते हैं, सेट पासवर्ड दोबारा बदल सकते हैं, ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और ये देखिए डीएक्टिवेट या फिर डिलीट ABHA आप अपना डिलीट भी कर सकते हैं। जब चाहे आपको ये लगे कि मेरे को अब ये नहीं चाहिए तो आप ये डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो आप यहाँ पर माई बेनिफिट्स ये भी देख सकते हैं। ठीक है, एडिट प्रोफाइल, तो यहाँ से आप अपना ऐसे फोटो भी लगा सकते हैं। फोटो लगा के आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये करने के बाद आपके पास यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन और ऐसे आपका आधार ABHA कार्ड बनकर आ जाएगा। और आप यहाँ पर आपका ये QR कोड होगा। QR कोड स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डाउनलोड ABHA कार्ड यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरा कार्ड डाउनलोड भी हो गया है। तो मैं चाहे जहाँ चाहूँ इस कार्ड को भी दिखा सकता हूँ। और अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो माई अकाउंट में यहाँ पर देखिए डिलीट माई ABHA टेम्परेरी, डिलीट माई ABHA टेम्परेरी या फिर डिलीट माई ABHA परमानेंट भी कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लॉग आउट करके वापस साइट पर आ सकते हैं। लॉगिन करना है तो आप वहीं ऐसे ही जाकर यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जाते जाते लाइक और कमेंट जरूर करते जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाय, जय हिंद, जय भारत।